वेक्टर के अंदर अपन ने पढ़ क्या लिया था, मैं वो याद नहीं है क्या पढ़ लिया था। यूनिट वेक्टर क्या होता है ना। यूनिट वेक्टर कैप तो पता नहीं मेरे को। देख, यूनिट वेक्टर को अपन इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। जैसे एक वेक्टर है ए, ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है। ये हो गया अपने पास 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक है। अब एक इसको अपन ने डिवाइड कर दिया इसके मैग्नीट्यूड से, ए वेक्टर को डिवाइड कर दिया ए के मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, ये कितना बड़ा है, ये वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये 7 है, ये अपने को पता है। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर। रूट 49 मतलब 7। तो 7 से अपन को अगर 1 निकालना है, सिर्फ एक, तो अपन 7 कर देंगे। इन तीनों में अगर अपन अपॉन 7 कर देंगे, अपॉन 7 है अपन ने अपने अपने बनाया है, ठीक है। तो अपॉन 7 कर देंगे तो क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। इसको भी ए वेक्टर बोल सकते हैं, लेकिन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। इसको क्या बोलेंगे, ए वेक्टर अपॉन ये, इसको अपन सिर्फ ए भी बोल सकते हैं। ये और ये एक ही बात है। अगर ए लिखो चाहे ए वेक्टर के मोड लगा दो, ये और सिर्फ ए एक ही बात है, ठीक है। और इस पूरे को अगर ए वेक्टर को ए से डिवाइड कर दिया, इसको बोल देते हैं यूनिट वेक्टर, ए के ऊपर कैप लगा दो। ये तीनों एक ही बात है। ये तो पहले पढ़ाया था, लेकिन उसको थोड़ा सा अपन ने जो चीज़ रह गई थी उसको अपन ने बता दिया यहाँ पे, यूनिट वेक्टर। अब ये जो है सिर्फ 2, 3 और 6, ये तो अपने हैं ए बी सी डायरेक्शन रेशियो। और अगर 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, या कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है। अब अपने पास नया टॉपिक चालू होता है, वो है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या फर्क है, इसको अपन बोलते हैं कॉस प्रोडक्ट, कॉस, और उसको अपन बोलते हैं साइन, या फिर इसको अपन बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। और क्रॉस को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये क्या सिस्टम है क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट का और वेक्टर प्रोडक्ट का, एस सी एल, सही है। मतलब जब इनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसके अंदर एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। मतलब 1, 2, 3 इस तरह से कोई क्वांटिटी आएगी पूरी पूरी, ठीक है। लेकिन जब वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे उसके अंदर सीधी सीधी क्वांटिटी नहीं आएगी। वेक्टर में क्या आएगा, मतलब कोई दो वेक्टर है, एक मतलब एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, तो जब इनको क्रॉस करेंगे उनका जो आंसर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। मतलब ए को अगर बी से क्रॉस करेंगे तो मान लो क्या आ गया, सी आ गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ गया, सी। तो यहाँ पे कोई ए है और ये बी है और ये बनेगा सी। मतलब ए और सी के अंदर 90 डिग्री बनेगा, और बी और सी भी क्या बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे। ये है, और धीरे धीरे समझ जाएंगे अपन थोड़े बहुत और चीज़ों को भी। डॉट प्रोडक्ट के 2-3 रूल देखो। आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1, ठीक है। आई स्क्वायर क्या होता है, 1। अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। ये हट गया, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर का साइन हट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, ए स्क्वायर। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये बी। क्रॉस नहीं है ये, अरे डॉट है बीच में, क्रॉस लगा, मैं भी मूर्ख हूँ, डॉट लगाना चाहिए ना मेरे को। मल्टीप्लाई बोल दिया मैंने, लेकिन डॉट लगाना चाहिए। आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, ये वाला डॉट मल्टीप्लाई का डॉट है, इक्वल टू 1। ए डॉट ए दोनों के वेक्टर है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर रहेगा, ऐसा ऐसा कैसा, मतलब वेक्टर हट जाएगा, अरे बस इतनी सी बात है। और ए डॉट बी, ये ऐसा कैसा छोड़ दो, चाहे इसको इसको सॉल्व करना चाहोगे तो क्या लिख दोगे, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ए के वेक्टर नहीं है, बी के वेक्टर नहीं है, कॉस थीटा के भी वेक्टर नहीं है, मतलब वेक्टर ये क्या आ गई, स्केलर क्वांटिटी आ गई। अब अगर आई को जे से डॉट करते हैं तो 0 आता है,
और आई को के से डॉट करते हैं तो भी 0 आता है। क्यों आता है? क्योंकि आई जे कॉस थीटा, आई का मतलब 1, जे का मतलब 1 और कॉस थीटा। अब आई और जे के बीच में कॉस थीटा कितना हो गया? कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, इसलिए 0। और आई के बीच में कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, इसलिए 1। कॉस 0 1 और कॉस 90 0, इसलिए आई इंटू जे क्या हो गया, और आई इंटू के भी क्या हो गया? 0, और आई इंटू आई क्या हो गया? 1। अब बात करते हैं क्रॉस की। आई क्रॉस आई क्रॉस जे और आई क्रॉस के। आई क्रॉस आई, इसमें आता है आई और साइन थीटा, और साथ में आता है एन कैप। एन कैप का मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर। आई को आई से करेंगे तो आई और आई के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री, तो ये 0 हो गया। और आई को जे से करेंगे तो 1, लेकिन साइन 91 और साथ में क्या है? एन कैप, और वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो के। आई इंटू जे इक्वल टू के, और आई इंटू के इक्वल टू जे, लेकिन माइनस का जे। ये सर्कुलर चलते हैं, आई फिर जे और फिर के। आई को जे से करेंगे तो के आएगा, और जे को के से करेंगे तो आई आएगा, और के को आई से करेंगे तो जे आएगा। लेकिन उल्टा कर दिया, आई को के से कर दिया तो फिर माइनस का जे आएगा। ठीक है, नंबर वाइज चल रहे हैं ना, तब तो ठीक है। आई जे और के। अब आई से एक छोड़ के कर दिया तो फिर माइनस का जे आएगा, फिर जे नहीं आएगा। जे को आई से करेंगे तो माइनस का के आएगा। ठीक है ना, उल्टा नहीं करना, उल्टा करते ही माइनस लग जाएगा, बस इतना सही है। अब देखो फटाफट डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। लिखा हुआ आएगा, अगर लिखा हुआ नहीं आएगा तो एडवांस सवाल आएंगे, वो उसको अपन समझ जाएंगे कैसे करना है। उसका तो लोड मतलब अभी समझा देंगे, सवाल आएंगे वैसे वैसे कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, आई प्लस जे डॉट आई माइनस जे। आई को आई से किया 1, आई को जे से किया 0, जे को आई से किया 0, जे को जे से किया -1। ये माइनस में तो लग रहा है, तो माइनस में, क्योंकि आई को जे से करें तो 0 0 आएगा, वो तो करना ही नहीं है। तो डॉट में जनरली क्या करते हैं अपन? आई को आई से करते हैं, जे को जे से करते हैं, बाकी सारे करते ही नहीं है, क्योंकि करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी 0 ही आने वाले हैं, तो इनको करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या आ गया? 1 - 1 0। आगे देखो, अब क्या दे रखा है? ए डॉट बी 0 है फॉर नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। उनके बीच में एंगल कितना हो सकता है? एंगल ए, अगर ये 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, अभी तुमको बताया था ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। अगर ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, इसका मतलब ये 0 है, और ये 0 है, तो कॉस थीटा 0 कब होता है? 90 पे। तो बी आंसर आ गया। टू वेक्टर्स ए और बी दे रखे हैं, उनका मैग्नीट्यूड कितना है? एक का 5, दूसरे का 4, और ए डॉट बी दे रखा है अपने को -10। अब ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की जगह -10, ए की जगह 5, बी की जगह 4, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा। ये बी माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 है, 0 थोड़ी है, 5/2। देखो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2। अब सुनो, अब माइनस का 1/2 चाहिए अपने को, और प्रिंसिपल वैल्यू रखेंगे। देखो कॉस थीटा किस में माइनस का होता है? इन दोनों में तो x प्लस का है तो कॉस प्लस का है, x माइनस का है तो कॉस माइनस का है। अब कॉस की वैल्यू माइनस का 1/2 है, तो 1/2 मतलब ये रही, तो इस पे यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ये वैल्यू आ गई। ये जो एंगल आएगा वह क्या आएगा? 120, है ना। देखो कॉस अगर तुमको माइनस का है, इसको क्या करो, तुमको ये पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 कब होता है? 5/3 पे। अब माइनस करना है तो पाई से माइनस कर दो, तो कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा। तो इसको थीटा कितना है? 5/3,
तो पाई माइनस पाई बाय 3 कर दो, तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। नहीं -पाई बाय 3 तो फिर प्लस का पाई बाय 3 -पाई बाय 3 बात एक ही हो गई ना। ये बात बता, ये जो पाई बाय 3 है मतलब ये 1/2 है। अब 1/2 यहाँ बनाएगा तो भी ये आएगा पाई बाय 3, ये आएगा सॉरी, ये आएगा माइनस का पाई बाय 3, लेकिन दोनों में तो वैल्यू 1/2 ही आई, और इन दोनों में वैल्यू माइनस का 1/2 आएगी, इसमें और इसमें। ये वैल्यू ले ले और ये वैल्यू ले ले, ठीक है ना। तो ये पाई बाय 3 है, इसको पाई में से माइनस कर दे चाहे पाई में जोड़ दे, तो पाई प्लस पाई बाय 3 भी क्या होता है, अगर कॉस लगा देंगे, कॉस पाई प्लस पाई बाय 3 या कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस पाई बाय 3, और ये भी माइनस का कॉस पाई बाय 3। मतलब ये तो हो गया अपना थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया अपना सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड और थर्ड के अंदर दोनों में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब बताओ इसमें 4 आएगा, कर लिया, ठीक है। ये हो गया पाई बाय 3, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, अब 4 आ गया, इजी था। अब नेक्स्ट चीज देखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अ लाइन। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए बी दे रखा है, वेक्टर ए बी ये रहा, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 3√3, ये जो है ना ए बी, ये कितना बड़ा है 3√3। तो फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन द डायरेक्टेड लाइन एल। ये एल है, इस एल के ऊपर प्रोजेक्शन का मतलब होता है यहां से कोई टॉर्च मार दो और इसकी जो शेडो है वो इस लाइन पे कितनी बनेगी, मतलब यहां से लेकर और यहां तक ये कितना है ये बताना है, ठीक है ना। अगर ये 3√3 है, ये एंगल कितना दिख रहा है पाई बाय 6, है ना। अगर ये 5 पाई बाय 6 है तो ये कितना है पाई बाय 6, ठीक है। ये मतलब 30 मान ले, तो 30 के सामने अगर 1 है, ये कितना होता है 2, मतलब ये इसका आधा होगा, और ये इसका √3 टाइम्स होगा। ऐसे नहीं, मतलब समझ गए ना वो, हाँ 10 के हिसाब से। ये बात बता, ये परपेंडिकुलर है, ये अपना हो गया साइन थीटा, ये अपना बेस है, ये अपना हो गया कॉस थीटा, ये अपना आर है, तो ये हो जाएगा अपना आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। समझा देता हूँ कैसे, मान ले ये अपना आर है और ये अपना थीटा है, ये इसको ए मान लो और इसको वाई मान लो और इसको एक्स मान लो। तो साइन थीटा इक्वल टू और कॉस थीटा इक्वल टू, साइन थीटा क्या आएगा पी अपॉन एच, मतलब वाई अपॉन आर, तो वाई कितना आ गया आर साइन थीटा, और यहाँ पे एक्स अपॉन आर, एक्स कितना आ गया आर कॉस थीटा, मतलब जो बेस है वो तो क्या है आर कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है आर साइन थीटा। इसमें अपने को ये तो निकालना नहीं है क्योंकि ये तो प्रोजेक्शन है ही नहीं, तो प्रोजेक्शन का मतलब यहाँ से टॉर्च मारी और यहाँ पे शेडो बनी, तो नीचे वाला निकालना है। क्या निकालना है आर कॉस थीटा, आर और कॉस थीटा की वैल्यू यही रखें क्या या फिर ये रखें, देखो अगर ये रखेंगे तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और फिर या फिर डायरेक्ट यही रख दो, तो डायरेक्ट यही रख दें आर कॉस और 5 पाई बाय 6, और करना तो वही पड़ेगा, माइनस साइन तो लगाना ही पड़ेगा, इसमें कोई इलाज तो है नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं आर कॉस पाई माइनस पाई बाय 6, तो पाई में से पाई बाय 6 माइनस किया माइनस का हो गया, तो माइनस का आर कॉस पाई बाय 6, आर की वैल्यू कितनी है 3√3, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, ये हो गया रूट माइनस का 9/2, तो क्या आ गया आंसर माइनस का 9/2। समझ में आएगा ये, खाली क्या करना है आर कॉस थीटा बस। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब
ऑफ ए मतलब नीचे तो बी है और ऊपर कहीं पे ए है, यही तो है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन बताना है किस पे, बी पर, इस पे बताना है। ये बी तो कोई काम का नहीं है अपने, सिर्फ ए अगर अपना आर है तो ये सामने वाला क्या हो गया, आर साइन थीटा, और नीचे वाला क्या हो गया, आर कॉस थीटा। मतलब मुझे ए है तो ये यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, तो निकालना क्या है, ए कॉस थीटा। तो पहले तो अपने को कॉस थीटा नहीं पता क्या होता है, ए तो दिख रहा है, ए तो ये रहा, ठीक है ना, लेकिन कॉस थीटा नहीं पता, तो कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। ए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे वो नहीं लगाया मैंने, वेक्टर नहीं लगाया, ध्यान रखना, और यहाँ पे भी वेक्टर नहीं लगाया, यहाँ पे वेक्टर नहीं है और कॉस थीटा में वेक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर है, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, या तो अपन कॉस, हाँ, तो क्या हो गया, ए इंटू कॉस थीटा की जगह क्या आ गया, इन दोनों को डिवाइड में ले गए, cos थीटा इक्वल टू तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ए से एक ए कट गया, ए बी अपॉन बी, ए कितना है, टेन आई माइनस 5j। ऐसे इतना बड़ा क्यों कर रहा हूँ मैं, छोड़ो इसको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, ए को बी से करना है, आई को आई से कर दें, क्या, अरे ये तो ए है, cos थीटा की जगह इसकी वैल्यू ये कॉस थीटा है, ये इतना इतना, तो ए से ए कट गया ना, ये था ना यहाँ से, अरे इतना इतना नहीं भी करो, मान लो तुम इतना नहीं, तुमको थीटा निकालना तो आता ही है दो एंगल के बीच में, अगर दो एंगल दे रखे हैं तो थीटा कैसे निकालते हैं, ये इससे ए बी कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा निकाल के ए से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है। देखो ऐसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 30, आई नहीं आएगा, आई तो खत्म हो गया, फिर जे वाले को जे से किया माइनस का 20, और के को 0 से किया तो 0, ये तो हो गया ए डॉट बी इक्वल टू, खुद ए कितना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रूट 174, तो रूट 174, बी कितना है 5, रूट में थोड़ी आएगा 5, और ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया 10 से 5 कट गया 2, तो 2 अपॉन रूट 174, ये आ गया कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा निकालना है, ए कौन है, ये है एक, ये कॉस थीटा आ गया ना, कॉस थीटा की वैल्यू तो यही है, तो अब दोनों को ए से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी ए, और ए कितना है यहाँ वाला, रूट 174, ये कट गया, तो आंसर आ गया। ऐसे कर लो, और यहाँ से करते तो ए निकालना नहीं पड़ता, खाली बी से काम हो जाता, अपन ने ए निकाला फिर काटा, इसमें दोनों ही सही है, जैसा अच्छा लगे। इसमें क्या दे रखा है, ए बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 6, इसकी वैल्यू 6 हो गई, ए बी का प्रोजेक्शन निकालना है इसके ऊपर, तो ये लाइन निकालनी है ए बी कॉस थीटा, मतलब 6 कॉस थीटा, तो 6 का तो 6, और कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 60 मतलब 1/2, तो ये 3 आ गया बस, और दिख भी रहा है, और तुम उसे साइन वैसे भी कर सकते हो, मतलब साइन थीटा कॉस लगा के, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन 6, बात तो वही है, 10th का सवाल ही होने को, तो ये प्रोजेक्शन ये आ गया 3। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए, मतलब नीचे तो बी है, यहाँ पे ए है, हाँ वैसे इस बार वैसे करेंगे, ए कॉस थीटा निकालना है, तो ए कॉस थीटा की वैल्यू ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए से ए कट गया, अब ए डॉट बी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 8 प्लस 6 अपॉन बी, बी कितना है 7, बी तो याद है ना, 2 3 6 देखते ही 7, तो ये 7 से 7 कट गया, एक आ गया, नहीं आया, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, हाँ सॉरी 12 में से 8 गए, 4/7 आएगा।
4/7 आएगा। ठीक है, इजी था। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एडवांस में क्या आ गया भाई, द टू वेक्टर्स ए एंड बी। इस बार ये आई जे नहीं है, ध्यान रखना, ये ए का मतलब आई नहीं है, बी का मतलब जे नहीं है। ए में भी आई जे के हो सकते हैं और बी में भी आई जे के हो सकते हैं। अब लेकिन ए क्या दे रखा है अपने को 4 और बी क्या दे रखा है 3 और ए डॉट बी भी दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है 5 और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें, पहले 4a को a से किया 4a²। जब भी a को a से करते हैं तो साइन हट जाता है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम है तो cos 0 1 हो गया, इसलिए a²। फिर हाँ का -6 ये हो गया। इसको इससे किया, a को 2b से किया 8, 3 को इससे किया -3 को। देखो एक बार बताओ, अब a डॉट बी करो और चाहे b डॉट ए करो, एक ही बात है। क्यों एक ही बात है, क्योंकि ये भी ए बी कॉस थीटा आएगा और ये बी ए कॉस थीटा आएगा और फर्क पड़ नहीं रहा। तो डॉट में तो ए बी और बी ए सेम होते हैं, लेकिन क्रॉस में अगर ए क्रॉस बी करेंगे और बी क्रॉस ए करेंगे तब गलत हो जाएगा, तब माइनस लग जाएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए। क्यों, जैसे आई क्रॉस जे करें तो क्या आता है, लेकिन जे क्रॉस आई करें तो माइनस का क्या आता है, उल्टा हो गया ना। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए, लेकिन डॉट में दोनों सेम होते हैं। कहाँ पहुंच गए अपन इसको तो काट दो, ये गिवन है। अब 4 को इससे किया 4a², 4a को 2b से किया 8b और इसको इससे किया 5b 3b, 5 भी आ जाएगा, ये भी तो आएगा ये बी ए। अरे 8 बी ए में से 3 बी ए कम हो गए तो प्लस का 5 ए बी बच गया और ये भी है साथ में, और इसको इससे किया 6b² माइनस का 6, यहाँ पे वो नहीं है, वेक्टर नहीं है। अब 4 a² की वैल्यू 16 प्लस 5 ए बी की वैल्यू 5 -6 b² की वैल्यू 9, तो 64 प्लस 25 माइनस 54, तो 10 और 35। अरे यार मैं सोचा गलत कैसे हो गया। 3 पॉइंट्स ए बी सी विद देयर, वापस करना पड़ेगा, विद देयर कोऑर्डिनेट्स आर शोन बिलो। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी सी के, एंगल बताना है ए बी सी, ये एंगल बताना है ये कितना होगा, है ना। एंगल बी बताना है एंगल कितना होगा। एंगल बी बताने के लिए ए बी और बी से के बीच में एंगल बताना है ना, ए बी और बी सी, या फिर इसको ऐसे बोलें क्या, बी ए और बी सी के बीच में एंगल बताना है, ए बी नहीं बोल के बी ए और बी सी। तो पहले तो बी ए निकालें, नहीं बोल सकते हैं लेकिन कैसे निकालेंगे, अपने को दो वेक्टर तो चाहिए ना। तो बी ए और बी सी के बीच में एंगल बताना है। अब बी ए की वैल्यू तुमको बताई थी मैंने, बी ए मतलब ए माइनस बी और बी सी मतलब सी माइनस बी। ए माइनस बी करो, ए माइनस बी, तो 5 में से 2 गया 3 आई, फिर 2 में से 1 गया प्लस जे, और -2 में से 0 गया -2 के। ये तो आ गया बी ए की वैल्यू। अब बी सी, सी माइनस बी, तो सी माइनस बी 2 में से 2 गया 0 आई, फिर 5 में से 1 गया 4 जे, -3 में से कुछ नहीं गया तो -3 के। ये आ गया अपने मेरे पास बी ए और ये मेरे पास आ गया बी सी। कॉस निकालने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, मतलब ये मेरे पास आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर कौन है,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों डॉट करना है, इन दोनों डॉट कर दो। 3 को 0 से किया 0, 1 को 4 से किया, तो ये तो बी और बी सी है, तो ये अरे ये तो मेरे पास ए ले लिया मैंने हाँ। और ये बी ले लिया, समझ गया? फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ मेरे भाई। 3 को 0 से किया 0, 1 को 4 से किया 4, -2 को -3 से किया +6 बराबर ए का मोड, ए का मोड तो 9, 9 + 1 10, 10 और 4 14, √14। 14, बी का मोड 16 और 5, 25, 5 5 cos थीटा, तो ये 10 बट्टे 2/√14, 10/14 × 5 2/√14। तो cos इनवर्स थीटा की जगह क्या लिखना है? 2/√14, 2/√14, ठीक है। और वैसे करते हैं ना अपन, ए बी और बी सी करते तो माइनस प्लस का फर्क आता, तो माइनस प्लस का फर्क नहीं लाए हैं, इसलिए अपन ने बी सी चालू कर दिया दोनों एंगल, है ना, ये फर्क हुआ। एंगल बताना है, वही वेक्टर दे रखे हैं सेम टू सेम। तो पहले तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी, तो 5 को 3 से किया -15, 3 को 2 से किया +6 और ये +9, ये तो 0 ही हो गया। तो 0 को किसी से भी करो 0 ही आएगा, π/2 आ गया। नहीं आया? आ गया ना। इसमें क्या करना है? मोड निकालना है a + b का, ठीक है। तो मोड निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दें, इसको स्क्वायर कर दें, क्योंकि स्क्वायर कर, जैसे मान लो -2 है, इसकी वैल्यू -2 है, स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 ही आएगा। तो स्क्वायर करने से क्या है कि अपने को इजी हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो पहले स्क्वायर कर दो, तो a + b का स्क्वायर a² + 2ab, लेकिन ab के मोड लगेगा, ध्यान रखना, वो मोड क्या है बोलते हैं, वेक्टर लगेगा, और +b², इसके लिए वेक्टर की जरूरत नहीं है, इसके वेक्टर लगाना, इसका मत भूल जाना, ठीक है। तो ये निकालना है, इसको बाद में रूट कर देंगे, लास्ट में ले जाके रूट कर देंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। a कितना है? 1 + 2, ab कितना है? 2 + b कितना है? 2, कितना हो गया? 4 + 4 8 और 1 9, 9 का रूट 3 आ गया। हाल तो क्वेश्चन हो, एडवांस नहीं ले रहा क्या? एडवांस नहीं लिख रहा क्या गया। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, देखो भाई क्रॉस प्रोडक्ट में अभी तुमको क्या बताया था, आई को आई से करेंगे तो 0 आएगा, डॉट में बोला, हाँ इसमें था, क्रॉस में 0 आएगा ना। क्रॉस में आएगा। तो देखो इसको है ना, फिर डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, मतलब अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कोई बात नहीं है। चलो पहले तो ऐसे करके देखते हैं, और फिर अपन मैट्रिक्स से करेंगे, डिटर्मिनेंट से करेंगे। आई को आई से करेंगे तो 0 आएगा, आई को पहले जे से कर दिया, ठीक है, इसको जे से कर दिया, तो आई को जे से किया, कितना आया? -4 के आ गया। फिर आई को के से किया, +12, फिर -j, तो ऐसे लिख दें, ठीक, आई का काम हो गया। अब करें जे का काम, तो जे को जे से करेंगे 0 आएगा, जे को आई से किया माइनस का के, तो माइनस का -4 और फिर -k, -4 ठीक है। फिर जे को इससे किया, जे को कैसे करेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस माइनस प्लस का 6 आई, जे को कैसे किया आई, तो +6 आई, जे का काम भी खत्म। फिर के को इससे किया, के को आई से किया, माइनस का जे, के को आई से करेंगे तो दिक्कत थोड़ी है, के को के से आई, के से आई तो सीधा सीधा ही है,
आई जे और फिर के। आई को जे से किया तो के, जे को के से, के को आई से किया तो जे ही आएगा। तो 5 को 2 से किया 10 जे हो गया। फिर अब उल्टा होगा, अब साइन चेंज होगा। तो 5 को 1 से किया माइनस का 5 आई, तो माइनस का 5 आई। ठीक है, ये दोनों कितने हो गए आई, और ये दोनों कितने हो गए प्लस का 2 जे माइनस का 2 जे माइनस का 2 जे, और ये हो गया 0 ही हो गया। तो 1 -2 और 0। ठीक है, ये तो एक तरीका है। अब इतना कैसे करेंगे अपन, तो उससे अच्छा ये है कि ऊपर ऊपर लिख दो आई जे और के। ठीक है, आई के नीचे आई वाली टर्म कौन सी है, -4 और 2। जे के नीचे -2 और 1, और के नीचे 5 -3। ठीक है, तो सबसे पहले आई, फिर साइन चेंज करके जे, और फिर साइन चेंज करके के। आई माइनस जे के, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब आई को, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, जैसे उसमें किया था ना 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, वही काम है। तो इसको इससे किया 6 माइनस का साइन, फिर इसको इससे किया 5, हर बार माइनस का आएगा। ये इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, ऐसे। ठीक है, अब देखो जे में इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो पहले इन दोनों को करो, 12 -10, फिर के इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, -4 माइनस का 4 और माइनस, फिर -4, तो +4 हो गया। ये तो हो गया 0। 12 में से 10 गए 2, पहले माइनस है तो माइनस का 2, और ये 6 में से 5 गया 1 आ गया। 1 -2 और 0। ठीक है, ये इजी है। इसमें देखो a क्रॉस b निकालना है। 2 वेक्टर्स a एंड b है मैग्नीट्यूड 4 और ए बी साइन थीटा डायरेक्ट दे रखा है, इसमें तो कोई नाटक ही नहीं है। और मोड भी दे दिया, तो मोड का मतलब जो एन आगे ना, एन कैप डायरेक्शन, उसको हटा दिया। हाँ, मोड देते ही, मोड का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। क्योंकि देखो a क्रॉस b करेंगे, तो क्या आएगा ए बी साइन थीटा, लेकिन साथ में क्या आएगा एन कैप, और एन कैप कौन है, जो इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन होती है। नहीं, एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि एन कैप ए के साथ भी क्या बना रहा है 90 डिग्री, एन कैप ए के साथ 90 डिग्री और एन कैप बी के साथ भी 90 डिग्री। मैंने एन कैप डॉट बी क्या लिखा 0, क्योंकि अगर डॉट में अगर 0 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अगर डॉट में 0 है तो एंगल एन कैप ए और बी के साथ क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। और यहाँ पे मोड लगा दिया, तो मोड लगा दिया, फिर इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। तो मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी साइन थीटा। तो बस ए बी साइन थीटा निकाल लो, काम खत्म। ए बी और साइन 45, तो साइन 45 कितना हो गया 1/√2, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2√2, तो 14√2, 14√2। Assume that 2 वेक्टर्स दे रखे हैं a और b, shown below lie on a plane of your phone और कंप्यूटर स्क्रीन में दे रखे हैं। ठीक है, अब a क्रॉस b जो आएगा ना, वो कंप्यूटर के बाहर निकलेगा या कंप्यूटर के अंदर जाएगा, आउट ऑफ द स्क्रीन बनेगा या इनटू द स्क्रीन बनेगा, तो ये तो अपने को आइडिया ही नहीं है। देखो ए अपने पास a और b है, ठीक है, इसमें ना एक लॉ लगेगा मेरे हिसाब से। नहीं, इसमें तुम एक काम करो, देखो मेरे बात सुनो, तुम है ना अपना लेफ्ट हैंड लो, लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, और लेफ्ट हैंड को ऐसे खोल लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो दोनों में से एक रूल लगेगा, मेरे को आइडिया नहीं है, तो सुन तो सही, अगर ये गलत हो गया ना, कौन सा रूल लगाया है तू,
एक्स वाई जेड लगा रहा है ना, तो उसके अंदर जो दोनों फिंगर्स हैं, दोनों फिंगर्स को प्लेन पे ले लो, दोनों फिंगर्स को ए और बी डायरेक्शन दे दो, ए और बी दे दिया, तो जो थंब की डायरेक्शन है, थंब की डायरेक्शन ए और बी आउट ऑफ द स्क्रीन आएगा ना। हाँ पता नहीं, गलत है, इनटू द स्क्रीन आ रहा है। अरे इंटू बोला है यार। कैसे आया? भाई ये कोई नहीं हो रहे होगे, देखो वीडियो बना कर अभी देख, तो अपन ने जो माना है ना वो गलत है, अपन इसका अब चेक करेंगे। देखो फर्स्ट रिमेंबर, अब इसका पहले हिंट लेना ढंग से, कर्ल द फिंगर जो भी है, रुक जा पहले समझना पड़ेगा। फर्स्ट रिमेंबर दैट वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ये बिल्कुल सही है। ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या तो फोन के बाहर आएगा या फोन के अंदर जाएगा, ठीक है। अब इसमें लगाया राइट हैंड रूल ना कि लेफ्ट हैंड रूल, अपन ने लगाया लेफ्ट हैंड रूल, इसलिए गलत आना ही था, तो राइट हैंड रूल लगाया, अप्लाइड एज फॉलोज। कैसे? वी पॉइंट द फोर फिंगर्स, we point the four fingers to our right hand in the direction of first vector, तो four finger को तो first vector A में कर दिया। we orient our palm in such a way that we can curl our fingers towards the second vector, ठीक है, keeping our thumb stretched out। अच्छा ठीक है, ये है। तो इसका मतलब देखो भैया, इस ए को मेन चीज है कि लेफ्ट हैंड नहीं यूज करके राइट हैंड यूज करना है, तो ये तो ए हो गया, ये अपना बी हो गया, ए और बी, ठीक है ना, ऐसे हो गया। होता है हाँ, तीनों को परपेंडिकुलर कर लो पहले, तो फिर अंदर ही जाएगा, ए और बी अंदर चला गया, ठीक है ना। तो अपन ने लेफ्ट हैंड रूल की जगह राइट हैंड करना था, बस इतनी सी बात है। तो झूठा ही और कुछ बता रहे हो, ए कर लो, ठीक है तो भाई, ए भाई मान लो। चलो कोई बात नहीं, ये खुद करो फटाफट, आई जे कैसे करके मेरे को, चलो खुद क्या करोगे बता दो मेरे को। यहाँ पे क्या लिखे हैं? 2 3 ऐसे क्या? अच्छा मेरे को लगा ऐसे लिख रहा है, 2 3 यहाँ पे 0 और -4, 6 और -3, ठीक है, इतना हो गया। आई माइनस जे और प्लस के, तो पहले 0 फिर माइनस माइनस प्लस +24, फिर माइनस का जे, माइनस इसको काट दो एक बार, माइनस का 6 -18, फिर के इसको काट दो, ये -8 और 0, -8 और 0 0 हो गया, तो ठीक है, ये हो गया 24i माइनस प्लस का 24 जे -8 के। अगर तुमसे यहाँ पे है ना ये पूछ ले, मैग्नीट्यूड पूछ ले, तब इसका मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। अगर तुमसे ना मैग्नीट्यूड नहीं पूछ के इसके आगे ये लगा दे, वेक्टर लगा दे, यूनिट वेक्टर, तो फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, अपॉन में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 24 -8, अरे अपॉन में डिवाइड मतलब अपॉन कर देंगे रे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हो गए चारों, इसका एक और कर लेंगे एक बार, वो जो राइट हैंड रूल अपना वापस रिवाइज हो जाए। कर रहे हैं सारे सही करेंगे, ऐसे कैसे गलत कर दो। ये बताओ मोड फटाफट, तो 3 गुणा 6 गुणा साइन 60 साइन 30 1/2 9, आई जे के -5 3 4 1 1 2, तो आई 8 -1 फिर माइनस जे -10 -3 प्लस के -5 -12, ये हो गया 7 + 13 -17। अब देखो भाई, ये आ गया ए यहाँ पर है, ए
नहीं नहीं Out of the screen आउट ऑफ द आएगा स्क्रीन आओगे वो बी वही है ओ भाई ए ओ है ए ये बी ओ है आउट ऑफ द स्क्रीन आओगे हम बाहर आ रहा है कर रहे नाटक आउट ऑफ द स्क्रीन आएगा यहाँ हाँ सही वापिस लड़के दे दो तुम दिख गया मैं डंक तुम्हारा आई जे और के ले खुद ही कर रहे हैं तो 1 3 1 5 2 3 आई 9 में से 2 गए 7 माइनस जे 3 में से 5 गए -2 प्लस 2 आ गया प्लस के 2 -15 -13 2 -15 -13 तो 7 7, 2 2 -13 7 2 गलत नहीं हो जाए जान दे के है क्या हो जाने दे प्रोडक्ट एडवांस्ड देखो भाई क्या निकालना है ए क्रॉस बी ये रहा ए और यहाँ पे कौन है बी तो ए की डायरेक्शन सिर्फ आई में है एक्स डायरेक्शन में है ये यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई है तो आई जे और के तो ये ए है और ये अरे सर बी सुनो है एक बार बात ये वो क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है तो अपन बी ए से भी तो निकाल सकते फिर ए और बी निकालने के बाद में करेगा क्या कर दो हैं एंगल 90 दे रखा ही है यार आप बात अरे तो भाई बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेगा तू मान लिया मैंने इसे मारो बी का मैग्नीट्यूड निकालने का बी का मैग्नीट्यूड आ गया √53 फिर उसका फायदा क्या है सर पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आया था π/2 दे रहा और तो अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि तूने बी निकाल लिया ये आ गया बी लेकिन फिर वो ए क्रॉस बी में क्या काम आएगा तूने बी निकाल लिया √53 आ गया अब मैं करूँ क्या इसका √53 का ये बता √53 × 4 एक क्रॉस जागो साइन इंटू साइन और 90 90 ए और बी के बीच में एंगल 90 है क्या ये बता ये ए है इस बी को उठा के यहाँ लिया है चल नहीं है ए और बीच में एंगल 90 है क्या नहीं है ना तो फिर कैसे लगाएंगे ये एंगल निकालना पड़ेगा फिर एंगल 90 नहीं तो अपन ये नहीं करेंगे क्या करेंगे यहाँ पे आई यहाँ पे जे यहाँ पे के अब ये ए वेक्टर है और यहाँ पे बी वेक्टर है ए वेक्टर की आई की डायरेक्शन क्या है 4 जे और के की 0 0 ठीक है अब वेक्टर बी की आई की डायरेक्शन क्या है 2 है और जे की डायरेक्शन 7 है के की डायरेक्शन 0 ये करेंगे डायग्राम दे दिया तो डायग्राम को अपन को अपने फॉर्मेट में लिया है अपन उसको अब तो फर्जी है हैं नहीं ऐसे वाला आएंगे नहीं तुम्हारे लेकिन सवाल समझ में आ गया ना तुमको अगर ऐसा आ जाएगा तो तुम कर लोगे समझ में आना जरूरी है राणा तो काट दो आई और जे काट दो आई क्या आएगा 0 0 आ गया जे भी 0 0 आ गया खाली के आएगा के आएगा और वैसे भी अपने को मोड निकालना है तो के से फर्क नहीं पड़ रहा 28 आएगा बस 28 बस हो गया अरे शुरू होते खत्म हो गया क्रॉस करना है अब तुमको ये पता है कि एक वेक्टर को अगर क्रॉस करेंगे ए वेक्टर से क्या आएगा 0 क्यों क्योंकि ए साइन 0 और साइन 0 क्या होता है 0 तो ए को ए से करेंगे तो 0 आएगा तो पहले ए को ए से किया 0 ए को बी से किया ए क्रॉस बी ठीक है बी को ए से किया माइनस का बी क्रॉस ए बी को बी से किया 0 तो इसको ए क्रॉस बी लिख सकते हैं तो लिखा हुआ ये पहले से इसको क्या लिख सकते हैं उल्टा करके प्लस का ए क्रॉस बी साइन चेंज कर दो उल्टा लिख दो ए क्रॉस बी 2 ए क्रॉस बी अब ए दे दिया और बी दे दिया फाइंड द यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू बोथ तो पहले तो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन आएगा अगर क्रॉस करेंगे तभी तो आएगा अगर इन दोनों को क्रॉस कर देंगे तो वही वेक्टर आएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर है तो पहला काम क्या करना है दोनों को क्रॉस करना है कर दो क्रॉस क्या आ गया आई जे के 10 -4 3 5 -2 और
1 आई -4 प्लस का +6 2 जे के लिए 10 -15 -5 प्लस बार है ना, तो ये 10 -15 10 -15 है ना, हाँ ठीक है। हाँ, के के लिए हाँ -20 + 20 0 हो गया। अब 2 आ गया, और ये 5 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 √29, और खुद ही दे रहा है ये √29 खुद दे रखा है, तो 2/√29, और ये -5 5 5 अपॉन अपॉन √29 रूट लगाएंगे तो खा गया √29, और ये आ गया 0 अपॉन √29। ये देखो, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो भैया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये अपना पास पैरेललोग्राम है ना, ट्रायंगल भी ले सकते हैं अगर कोई सवाल आ जाए ट्रायंगल के ऊपर, रुक जाए पर दोनों बताते हैं ना। ये हो गया बेस, ये हो गया बेस, ये हो गया अपने पास हाइट, और ये हो गया अपने पास हाइट। अभी अपन ने बात की थी, जैसे मान लो ये दे रखा है ए और ये भी दे रखा है ए, अगर ये ए है तो नीचे वाला क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ए cos थीटा। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ये तो बी पर है, लेकिन प्रोजेक्शन कितना होता है, खाली ए cos थीटा, ए cos थीटा। या फिर इसका मान लो इसका एक्स कंपोनेंट, इसका बेस कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट, ए का क्या हो गया नीचे वाला एक्स cos ए cos थीटा, और ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक ये हो गया ए sin थीटा। रुक जा रहे, अब ये बेस, ये इस ए के लिए ये कौन है, ए cos थीटा, और ये कौन है, ए sin थीटा। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, सिर्फ बेस इंटू हाइट। ये हो गया हाफ, बेस कितना है बी, और हाइट कितनी है ए sin थीटा। तो इस ए बी sin थीटा का मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी का मोड, ठीक है। और इसके अंदर बी की वैल्यू तो बी है ही, और एच की वैल्यू क्या है, ए sin थीटा। इसको सिर्फ ए क्रॉस बी का मोड, ए क्रॉस बी का मोड निकालेंगे तब तो आएगा पैरेललोग्राम, और ए क्रॉस बी का हाफ कर देंगे तब आएगा ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें तुमको बी दे रखा है और तुमको ए दे रखा है, करना क्या है, खाली ए क्रॉस बी का मोड निकालना है। तो आई जे के 1 2 1 -3 -1 2 आई 4 + 1 5 जे 2 + 3 5 + के -1 + 6 5, ठीक है। सब में 5 5 5 आ गया, तो कितना है 5√3, 5 कॉमन ले लिया, 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर 5√3, 5√3। अरे 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर √75, तो √75 क्या होता है 25 × 3, 25 का 5 बाहर आ गया, 3 अंदर रह गए, ठीक है।